8% 6% बच्चों को ही समझ में आता है जो स्ट्रैटेजी वाली चीज़ें होती हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है। 92% 94% बच्चों के बारे में कौन सोचेगा, कौन सोचेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें शुरू से पढ़ना होता है, उन्हें अपना बेसिक क्लियर करना होता है, उन्हें एक एक क्वेश्चन करना होता है। ज़रूरत है तो तुम्हें समझने की क्या, कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। भाई मेन चीज़ ये है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर बातें सुनने में रह गए ना, इसकी उसकी उसकी इसकी उसकी, कहीं पर भी जाते हो ना तो 10th में इतने परसेंट थे, 11th में 12th में इतने परसेंट थे, भाई ऑरा क्रिएट होता है। बट मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, अभी भी समझ जाओ, शुरुआत से पढ़ो, जो जुनून के साथ पढ़ो, काम हो जाएगा तो बाद में नाम हो जाएगा। एक टेक कंपनियां भी ना अब अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है। देखो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं यार, ना किसी को दोषी कर रहा हूँ, मेरा औकात ही क्या बताओ तुम। लेकिन जेन्युइन अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करा है, या एक टीचर, कोई भी इंसान बहुत मेहनत करा है, और जब उसका रिजल्ट कोई और छीन लेता है ना, सिर्फ अपने नाम के बल पे, फेमस के बल पे, तो बहुत बुरा लगता है। किसी के मेहनत को एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप पूरे अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, सोचो कितनी बुरी तरीके से आप टूट जाओगे। तो मेन बात तो है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है ना, भद्दा बना देगा कुछ लोग इसको। क्योंकि देखो यार, देखो सीबीएसई बोर्ड में अगर तुम एक 10th के स्टूडेंट हो, अगर तुम ध्यान से समझो, अगर 10th के हो, या अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, या मान लो आप 11th के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, भाई अगर तुम 10th में डेली 2 घंटे की पढ़ाई कर लो ना, डेली 1 साल तक, 10 महीने तक, तो भाई तुम्हें 90% से ज़्यादा फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा रियल फैक्ट है। क्लास 11th में 3 घंटा डेली पढ़ लो, क्लास 12th में 3 घंटा डेली पढ़ लो, तुम बोर्ड में आराम से फोड़ दोगे। आराम से, मैं बोलता हूँ ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई अगर तुमने 3 घंटे मात्र पढ़ाई कर लिया ना, तो तुम फोड़ दोगे। क्योंकि मैथ्स को ख़त्म करने में 6 महीने लगता है। अगर तुम डेली 1-1 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो 6 महीना में मैथ्स तुम्हारे मिट्टी में हो जाता है। फिजिक्स पे 1 घंटा समय दे रहे हो, केमिस्ट्री पे 1 घंटा समय दे रहे हो, बाकी आधा घंटा हिंदी और इंग्लिश देख लो, तो वो चीज़ है। और पूरे अच्छे तरीके से तुम नंबर ला रहे होते हो। लेकिन इस चीज़ को बच्चे ना क्या करते हैं, साइड में करते हैं, और किसी की बात सुनने लगते हैं कि ऐसा होगा, ये प्लान होगा, ये स्ट्रैटेजी होगी, ऐसे करना है। नहीं भाई नहीं, समझा करो ना, समझा करो। अगर तुम्हें एक जगह पहुंचना है तो तुम रास्ते पे चलोगे ना, जो रास्ता है, या कोई आके बोलेगा कि यहाँ से ये लाइन निकल गया है, इधर से ऐसे शॉर्ट मार दोगे, यहाँ पहुंच जाओगे। भाई देखो ऐसा नहीं होता, शॉर्ट का रास्ता तुम्हें नहीं पता। और देखो एक और चीज़, 8% 6% बच्चों को ही समझ में आता है जो स्ट्रैटेजी वाली चीज़ें होती हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है। 92% 94% बच्चों के बारे में कौन सोचेगा, कौन सोचेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें शुरू से पढ़ना होता है, उन्हें अपना बेसिक क्लियर करना होता है, उन्हें एक एक क्वेश्चन करना होता है। एक कौन समझाएगा किसी कंपनी वाले को, जिसको कोर्स बेचना है उसे कौन समझाएगा ये बात, बताओ। मेन बात तो है ना, अगर कोर्स भी तुम्हारा डिटेल में है तो सही है। मैं किसी को हेट ब्लेम नहीं कर रहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि भाई एक यहाँ तक मतलब कुछ चीज़ें सीबीएसई बोर्ड में हो रही हैं और होती रहेंगी, ये बढ़ती रहेंगी। ज़रूरत है तो तुम्हें समझने की क्या, कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। भाई मेन चीज़ ये है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर बातें सुनने में रह गए ना, इसकी उसकी उसकी इसकी उसकी, तो भाई तुम भी रह जाओगे इसकी 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 में, उसकी में नहीं पहुंचोगे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक परसेंटेज लाओगे ना तो एक एरा, एक ऑरा क्रिएट होता है। एरा तो बनता है आपका, ऑरा क्रिएट होता है। कहीं पर भी जाते हो ना तो 10th में इतने परसेंट थे, 11th में 12th में इतने परसेंट थे, भाई ऑरा क्रिएट होता है। मेन बात तो है। और परसेंट लाने के लिए एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें 10th में कुछ करना नहीं है साइड से तो पढ़ लो ना, परसेंट ला लो। आगे तुम्हें बिजनेस करना है, सही है, कर लेना बिजनेस, कौन रोक रहा है। अरे 10th में कुछ नहीं कर रहे हो साइड से, 11th पढ़ रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो साइड से, 12th पढ़ रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो साइड से, बस तुम सोच रहे हो कि यार कितना भी नंबर आ जाएगा, आगे जाके बिजनेस कर लेंगे। भाई सुन, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो 10th 11th 12th में, तो तुम 10th 11th 12th को समय दो ना यार, मेहनत करना सीख लो ना यार, बैठना सीखना, मतलब बैठना सीख लो ना, स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा। स्टैमिना बैठने के लिए, एक पोस्चर बनाने के लिए भी स्टैमिना लगता है, वरना कुछ बच्चे 30 मिनट 40 मिनट में उड़ जाते हैं, तो वो चीज़ है।
तुम यहाँ से स्ट्रांग होगे यार, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी हो सकते हो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, इमोशनली भी हो सकते हो तुम स्ट्रांग। बिलीव मी, ट्राई करके देख लो, ट्राई एंड टेस्टेड है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में भाई, तो तुम 6 घंटे तक बैठ जाओगे, तुम 6 घंटे तक, बस तुम्हारा शरीर साथ देना चाहिए, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी बात ये है। अगर पढ़ाई पे हो, लड़ पड़ो, कूद पड़ो, मचा दो, फोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच यार, इतना ही बोलूँगा आज। मैं कोई किसी को कुछ हेट नहीं कर रहा, बट मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, अभी भी समझ जाओ, शुरुआत से पढ़ो, जो जुनून के साथ पढ़ो, काम हो जाएगा तो बाद में नाम हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अपने आप को 1 साल देना है, इतने शिद्दत से देना है, बस तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा कहे संतुष्टि के साथ कि हाँ 3-3 घंटे में डेली पढ़ा था। खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, सब करो। 10th में हो 2 घंटे डेली पढ़ लो, 11th में हो 3 घंटा पढ़ लो, 12th में हो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। जेईई नीट में पढ़ रहे हो तो डेली की 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बना लो, 8 से 9 घंटे की, हो जाएगा। 4 घंटा लेक्चर, 4 घंटा रिवीजन चल रहा है, मूक चल रहा है, मज़ा आ जाएगा भाई।